इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कब हम एलोवेरा का पौधा ज़मीन में या गमले में लगाएंगे तो और उसकी ग्रोथ कब शुरू होगी, कितने दिनों में शुरू होगी। लेकिन आज मैं मौसम के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि जब तक हम पौधे की नेचर को नहीं समझेंगे कि इसको कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद है, तो उससे पहले हम कामयाबी के साथ पौधों को सही तरीके से ग्रोथ नहीं करवा सकते। लेकिन जब हम नर्सरी से कोई पौधा लाकर या किसी के घर से एलोवेरा का पौधा उखाड़ कर लाते हैं और उसको नई जगह पर लगाते हैं, तब उसकी ग्रोथ कितने दिनों में बढ़ना शुरू होती है, उसके ऊपर बात करने वाला हूं मैं। 20 अप्रैल 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत। दिल चाहता है जो हमारे पास एलोवेरा है वो अच्छी ग्रोथ भी कर रहा हो और बहुत सारे पप्स भी दे रहा हो, मतलब वो टाइम पर डिवाइड भी होता रहे। लेकिन ऐसा कम ही होता है। एलोवेरा के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस डिटेल में मौजूद हैं कि कैसे कैसे हमने केयर करनी है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आज मैं मौसम के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि जब तक हम पौधे की नेचर को नहीं समझेंगे कि इसको कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद है, तो उससे पहले हम कामयाबी के साथ पौधों को सही तरीके से ग्रोथ नहीं करवा सकते। ये वो टब है जिसके अंदर बहुत सारे एलोवेरा के पौधे लगे हुए थे। आपको मालूम है, आपने इस टब को बहुत सारी वीडियोस में देखा भी था। लेकिन मैं अपने सारे पौधों को ले गया फार्म हाउस पर, वहाँ पर ज़मीन में जाकर शिफ्ट कर दिया। कुछ पौधे मेरे पास रह गए थे, जैसा अभी आपको दिखाया, और एक छोटा सा पॉप मैंने अपने इस गमले के अंदर, जो कि 24 इंच का गमला है, इसके अंदर अनार का पौधा लगा हुआ है और अनार भी लगना शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर जो लेयर है तकरीबन 4 इंच की, वो कोकोपीट की हुई मैंने। तो इसके अंदर छोटा सा पप मैंने एलोवेरा का लगा दिया था। अब ये थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है और साथ में एक और पप भी निकलना शुरू हो गया है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कब हम एलोवेरा का पौधा ज़मीन में या गमले में लगाएंगे तो और उसकी ग्रोथ कब शुरू होगी, कितने दिनों में शुरू होगी। वैसे तो एलोवेरा 12 महीने ही ग्रोथ करता है, बस बहुत ज़्यादा ठंड में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी थम जाती है, लेकिन होती फिर भी है। लेकिन जब हम नर्सरी से कोई पौधा लाकर या किसी के घर से एलोवेरा का पौधा उखाड़ कर लाते हैं और उसको नई जगह पर लगाते हैं, तब उसकी ग्रोथ कितने दिनों में बढ़ना शुरू होती है, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ मैं। एलोवेरा को कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए, इसके ऊपर डिटेल के साथ सब कुछ मैंने पहले से बता दिया है वीडियोस में। चैनल के ऊपर एलोवेरा की प्लेलिस्ट है, ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे। वहाँ पर सारी एलोवेरा के केयर के ऊपर वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने आज ही किसी के घर से एक एलोवेरा का छोटा सा पौधा या फिर एक बड़ा सा पौधा लिया है और उसको आप मिट्टी के अंदर लगाना चाह रहे हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं। ऐसा काम करने के लिए बाहर के दिन या फिर गर्मी के दिन अच्छे तस्वर किए जाते हैं कि पौधों को लाइए, अलग जगह पर लगाइए और उनकी ग्रोथ कुछ ही हफ्तों के अंदर शुरू हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सैकुलेंट फैमिली से है, जब मर्जी इसकी जड़ों को निकालें और नई जगह पर जाकर लगा दे तो उसकी ग्रोथ वहीं से शुरू होगी। ऐसा नहीं है। सम केसेस में ऐसा होता है, जैसा कि बरसात के दिन है, रेनी सीज़न है, या जिन शहरों में ज़्यादा नमी रहती है, वहाँ पर तो एलोवेरा का पौधा जब हम उखाड़ कर नई जगह पर जाकर लगाएंगे तो वो मुरझाएगा नहीं, बल्कि उसकी ग्रोथ कुछ ही दिनों में वहीं से शुरू हो जाएगी। कोई भी उसका स्लाइस सूखेगा नहीं, लटकेगा नहीं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो फरवरी से अक्टूबर के महीने में आप एलोवेरा को उखाड़ कर नई जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको नई जगह पर शिफ्ट करेंगे तो अगर रूट वाला पौधा आपके पास है जिसके साथ जड़ है, तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी शुरू हो जाएगी। और ऐसा पौधा जिसके साथ जड़ नहीं है, सिर्फ उसका तना ही है, वो भी कटा हुआ, तो ऐसे पौधे की ग्रोथ थोड़ा टाइम लेती है, जब तक कि इसकी रूट्स ना आ जाएं। ऊपर से पौधे की नई ग्रोथ शुरू नहीं होती और पहले वाले जो स्लाइसेस होते हैं उनके अंदर से भी जल कम होने लगता है, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। ऐसा पौधा जिसके साथ कोई जड़ नहीं है, इसको तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं रूटिंग शुरू करते करते। फिर जाकर पौधे की नई ग्रोथ शुरू होती है। सम टाइम कुछ स्लाइसेस जो लगे हुए हैं वो मुरझाते नहीं हैं, बल्कि वहीं से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन मोस्टली ऐसा होगा कि 3 से 4 महीने के बाद पौधे की ग्रोथ शुरू होगी। पुराने वाले जो पत्ते हैं, जो बाहर वाली साइड पर हैं, जैसा ये बाहर वाली साइड का है, ये जल्दी मुरझा जाएगा। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर रहेगा मौसम का, और ये फीड नहीं ले पाएगा नीचे से क्योंकि जड़ नहीं है। लेकिन जो सेंटर में स्लाइसेस होते हैं वो बच जाते हैं
उनके ऊपर कोई ख़ास बुरा असर नहीं होता, लेकिन ग्रोथ इसकी 3 से 4 महीने बाद ही शुरू होगी और उसके बाद ही पप्स देना भी ये शुरू होगा। और ऐसा पौधा जिसके साथ जड़ है उसकी ग्रोथ कुछ ही हफ्तों के अंदर शुरू हो जाएगी। 3 से 4 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर अंदर उसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लगाने के 3 से 4 दिन के बाद ही वो नई ग्रोथ शुरू कर दे, क्योंकि ये नई जगह पर गया है, नई रूट्स आएंगी, नई ग्रोथ शुरू होगी नई जगह के हिसाब से। एलोवेरा का पौधा लगाने का तरीका, जब हमने नया पौधा लगाना हो किसी जगह से उखाड़ कर, या जैसे हमने पप निकाला है मिट्टी के अंदर से, इसको नई जगह पर लगाना है तो इस एरिया तक इसको मिट्टी के अंदर हमने दबाना है ताकि ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये रूट एरिया ही मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो फिर पौधा अपना भार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। जब ये नीचे गिर गया, ग्रोथ तो शुरू हो जाएगी फिर भी 1 महीने के बाद में, लेकिन पौधा डी शेप रहेगा, खूबसूरती नहीं देगा। ऐसा पौधा जिसकी जड़ कट गई है, जैसा कि ये पौधा है, इसकी मैंने जड़ काट दी है, तना काट दिया है। अब ये जो कट पॉइंट है, जो पीला पीला दिख रहा है, यहाँ से लिक्विड निकल रहा है। अगर हम इसको अभी मिट्टी के अंदर लगा देंगे, देन पानी दे देंगे, तो ये पूरा ही एरिया रूट वाला, जहाँ से रूट्स निकलनी है, वो गल जाएगा, तो पौधा बन नहीं पाएगा। इसलिए 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए एलोवेरा के पौधे को इवन के 4 से 5 दिन के लिए भी आप शेडी एरिया में रख लेते हैं, तब भी इसकी जान नहीं जाएगी। अगर आप नई जगह पर लगाएंगे तो ये रूट्स अपनी शुरू कर सकता है, लेकिन कम से कम 24 घंटे के लिए इसको शेडी एरिया में रख लें, कमरे में रख लें। जब ये कट पॉइंट एरिया खुश्क हो जाए, सूख जाए, जैसे कि ये वाइट सा एरिया है, इसी तरह का पापड़ साइज के ऊपर भी बन जाएगा, तो पानी का असर यहाँ पर नहीं होगा। तब हम इसको मिट्टी के अंदर दबाएंगे, इस लेवल तक दबा दीजिए। स्लाइसिस भी थोड़े थोड़े मिट्टी के अंदर चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी हमने बहुत कम देना है नई जगह पर लगाने के बाद, क्योंकि इसके साथ कोई जड़ नहीं है। जैसा कि मैं भी इसको लगाने वाला हूँ और इसको मैंने खुद यहाँ से काटा है, क्योंकि इसकी जड़ बहुत लंबी हो गई थी। ये तना देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, तो अगर मैं यहाँ से इसको काटता फिर भी हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर उसको दबाना पड़ता, नहीं तो पौधा नीचे गिर जाता और वो डी शेप हो जाता। अब ये देखिए, इसको मैं इस लेवल पर मिट्टी के अंदर दबा दूंगा। अभी मैं इसकी मिट्टी को पानी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जो कट एरिया है उसको 24 घंटे के लिए ड्राई नहीं किया है। इसलिए मिट्टी के अंदर अगर आपने लगाना है उसी टाइम तो लगा सकते हैं, लेकिन पानी आपने नहीं देना 24 से 48 घंटे के लिए। लेकिन ये मिट्टी पहले से हल्की हल्की सी गीली है, इसलिए मैं 4 से 5 दिन के लिए इसको पानी नहीं दूंगा, उसके बाद ही पानी देना शुरू करूँगा। अब ये पौधा अपने पाँव पर खड़ा है, इसकी रूट्स यहीं से निकलना शुरू हो जाएंगी और तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद ये अपने पप्स भी निकालना शुरू कर देगा। मिट्टी के अंदर जगह जगह से पौधे निकलने लगेंगे, जैसा कि ये पौधा निकला हुआ है। क्योंकि जब तक इस पौधे की जड़ें नहीं बनना शुरू होंगी, उससे पहले ये पप्स भी नहीं दे सकता। और जो पौधा जड़ समेत आपने निकाला है, उसको अगर आप लगा देंगे मिट्टी के अंदर, तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और ये पप्स भी देना शुरू कर सकता है। हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने के बाद में इसके पप्स भी निकलना शुरू हो जाएं। लेकिन पौधों को लगाने के कुछ ही दिन बाद आपने ये नहीं सोचना कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इसमें कौन सी हम खाद डालें। जब तक ये नई मिट्टी पर, नई जगह पर जाकर सेटल नहीं होगा, तब तक इसकी ग्रोथ शुरू नहीं होगी, आप खाद को यूज़ करें या ना करें। एलोवेरा के बारे में मैंने बेसिक और आसान ज़ुबान में समझा दिया आपको। एलोवेरा के पौधे को जितना कम पानी देंगे उतनी ग्रोथ अच्छी रहेगी। जितना शेडी एरिया में रखेंगे इसके पत्ते ग्रीन रहेंगे, मॉइस्चर से भरे रहेंगे। अगर इसको फुल धूप वाले एरिया में रखेंगे और गमले के अंदर लगाएंगे, और ख़ास तौर पर प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाएंगे, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं चल पाएगी। प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करना है तो फिर इसको शेडी एरिया में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका रूट सिस्टम बहुत ही नाजुक होता है। इसलिए जिन पौधों का रूट सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो, उनको हम शेड में रखते हैं, उनको हम कम पानी देते हैं, और उन पौधों की मिट्टी में हम बहुत ज़्यादा गोडी भी नहीं करते। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।